जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो बंधुओं, माँ दुर्गा दे रही हैं आपको एक संदेश। जल्द से जल्द आप लोग माँ दुर्गा के इस संदेश तक पहुँचें। इस संदेश में माँ दुर्गा तुम्हें सावधान करना चाहती हैं। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं होने वाली हैं उनसे तुम्हें बचाना चाहती हैं। कृपया कर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो को बिल्कुल बीच में न छोड़ें, नहीं तो आप लोग बहुत ज्यादा पछताएंगे। यह सीधा सीधा संदेश आप लोगों के लिए माँ दुर्गा का है। माँ जगत जननी आप लोगों तक कोई ऐसा एक संदेश भेज रही हैं जिससे कि आपके जीवन में जो समस्या, परेशानी, मुसीबतें चल रही हैं उनके पीछे किसका हाथ है और कौन आपके जीवन में इतनी समस्याएं भेज रहा है। यह सब आपको माता काली के संदेशों के द्वारा मिलेंगे। यह सब जानकारी आपको माँ काली के संदेश के द्वारा प्राप्त होगी। तो बंधुओं, माता काली के संदेश को पूरा सुने और अपने जीवन में उतारें और सावधान हो जाएं। तो बंधुओं, माँ काली आपको कुछ ऐसा संदेश देना चाहती हैं। आप इस संदेश को जानकर खुशी से नाच उठोगे। माँ काली आपके जीवन में इन 9 दिनों में कुछ ऐसा चमत्कार करना चाहती हैं जिसके बारे में जानकर आप खुशी से पागल हो जाओगे। पर बंधुओं, माता काली इससे पहले आपको कुछ सावधानी, कुछ चेतावनी देना चाहती हैं। इन 9 दिनों में आपके शत्रु भी अपनी शक्तियों को प्रबल करने में लगे हुए हैं। आपके जो विरोधी हैं यह भी इन 9 दिनों में 9 दिनों का इस्तेमाल करके अपनी शक्तियों को प्रबल करने की कोशिश कर रहे हैं। चेतावनी यह है कि आपके जो शत्रु हैं वह भी नकारात्मक शक्तियों को इन 9 दिनों के अंदर प्रबल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ताकि आपके जीवन में दुख और घोर संकट वह पैदा कर सकें। उनका उद्देश्य है आपको हानि पहुंचाना। लेकिन बंधुओं, यहाँ पर माता काली भी आप लोगों की रक्षा कर रही हैं। तो माँ काली भी आप लोगों को बहुत कुछ देना चाहती हैं, बड़ी बड़ी खुशियाँ देना चाहती हैं। लेकिन आपको शत्रुओं से सावधान रहना होगा। इन 9 रात्रियों में आपके शत्रु काली शक्तियों को जागृत करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बंधुओं, इन 9 दिनों में आपके विरोधी खूब एक्टिव रहने वाले हैं, लेकिन आपको अपने विरोधियों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बंधुओं, आप लोग अपनी मंत्र साधना पर पूरा ध्यान देना। किसी भी नकारात्मक विचार और नकारात्मक शक्तियों को अपने पर हावी मत होने देना। आप माता की भक्ति में लगे रहें। आप लोग अपने मन में यही भावना रखें, यही विचार रखें कि माता मेरे साथ हैं। आज नहीं वो कल हमारे साथ न्याय जरूर करेंगी। माता का संदेश है, यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो आप मेरे पर भरोसा रखें। अपने विश्वास को डगमगाने बिल्कुल न दें। आपको माता पर विश्वास अटूट होना चाहिए और ऐसे में यदि आपका विश्वास डगमगाया तो आपकी साधना में विघ्न आ जाएगा और जब साधना में विघ्न आएगा तो फिर आपको आपकी साधना भंग हो जाएगी। तो ऐसे में माता की पूरी कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। इस समय शत्रुओं द्वारा आपको पीड़ा बहुत मिलेगी। आपको अनावश्यक, अनवांछित तरीके से पीड़ाएं पहुंचाई जाएंगी और आपको पीड़ा का एहसास भी होगा। लेकिन बंधुओं, आपको इस पीड़ा पर ध्यान नहीं देना है। आपको माता की भक्ति में लगे रहना है। यह पीड़ा अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। माता की कृपा से आपके ऊपर इनका कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। यदि आप माँ पर विश्वास करके आध्यात्मिक शक्तियों को अपने अंदर समाहित करेंगे, मंत्र साधना से माता की शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लेंगे तो आपका कोई भी कार्य नहीं बिगड़ेगा। आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे और इस नवरात्रियों में ही आपको कुछ न कुछ ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो कि माता की कृपा से आपका यह कार्य पूरा जरूर होगा। हो सकता है आपके परिवार में किसी को एक अच्छी नौकरी मिल जाए, आपके व्यवसाय में अच्छा मुनाफा आपको होना शुरू हो जाए। माँ आपके साथ है, माँ आपकी पूरी रक्षा कर रही है। इस बात का आभास आपको पूरी तरह से हो रहा है, लेकिन आप इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके हर एक सवाल का माँ आपको जवाब देती है। वह जवाब आपको आपकी आत्मा के जरिए मिलता है। आपके अंदर जो हृदय है, आप अपने दिल की जब आवाज सुनते हैं तो उस आवाज को माता के द्वारा बताए गए संदेश ही समझें। जैसे कि बंधुओं, इस बात का अनुभव मैं आपको बता दे रही हूँ। आप किसी कार्य को करने जाते हैं, उस कार्य को करते समय आप अपने मन में कई विचार लाते हैं और जब आप किसी सही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं तो वह माता का ही संदेश है। माता के द्वारा आपको संदेश दिया जाता है कि आप इस कार्य को कर सकते हैं।
इस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। और वहीं नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव, आपको बता दें कि आप किसी अच्छे कार्य को करने जा रहे हैं तब भी आपका मन डगमगा रहा है। आपका मन कह रहा है कि आप इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। आपका मन बार बार यही जवाब दे रहा है और आप थक हार कर बैठ जाते हैं और कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो बंधुओं, ऐसे में आप तुरंत समझ जाएं कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां हावी हैं, जो आपको हर तरफ से नकारात्मक पहलू ही दिखा रही हैं और नकारात्मक विचार ही आपके मन में आ रहा है। बंधुओं, विचारों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव है। हम जैसा विचार करेंगे हमारे साथ वही होता जाएगा। आप यदि यह सोचेंगे कि मेरा यह कार्य माँ की कृपा से टल ही नहीं सकता, तो यह 100% सच्चाई है इस बात में कि यह सत्य है, आपका कार्य कभी नहीं टलेगा। यह भी पूरी तरह से सत्य है बंधुओं कि आपके कुछ शत्रु हैं जो आपके हर एक कार्य में बाधा डालना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सत्य है कि माता आपकी रक्षा कर रही है, आपके हर एक कार्य को माँ सफल करेंगी। लेकिन यही आपको सावधान होने की जरूरत है। आपके अपने ही हैं और आप अपनों को बार बार अनदेखा कर देते हैं, बार बार उन्हें मौका दे देते हैं, जिससे कि वह आपके जीवन में आपके कार्यों को बिगाड़ने में सफल हो जाते हैं। आप उन पर अंधा विश्वास करते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपके अपनों ने ही आपके साथ हमेशा विश्वासघात किया है, लेकिन आपको इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। आप सिर्फ इतना समझ जाइए कि आपके ऊपर माता की कृपा है, आपके ऊपर माता की कृपा है। माँ के संदेश के जरिए आप नकारात्मकताओं को पहचानते रहेंगे, तब तक वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। माता रानी की कृपा आपके जीवन में बरस रही है। आप अपने विश्वास को मजबूत करें और हमेशा माता रानी की शरण में रहें। माता आपका कल्याण करेंगी, माता आपका उद्धार करेंगी और कोई दूसरा आपके जीवन में कुछ नहीं करेगा। आपके सगे संबंधी भी आपके शत्रु बन चुके हैं। बंधु, इतना हमने आपको बता दिया है कि आपके अपने ही हैं जो आपके कार्यों को बिगाड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप उस नकारात्मकता से दूर रहें, उन लोगों से दूर रहें जो आपके कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। माँ काली चाहती हैं कि आप कभी भी अपने आप को कमजोर न समझें, क्योंकि बंधुओं, तुम्हारा कमजोर होना अब आपको असफल बनाता है। आप यदि कमजोर पड़े तो आप अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाएंगे, आप अपने किसी कार्य को सिद्ध नहीं कर पाएंगे, आपके असफल होने के चांस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बंधुओं, आप लोगों को बिल्कुल भी कमजोर नहीं होना है। इस समय आपके अपने भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे, वह आपसे गलत बोलेंगे, आपको गलत समझेंगे, आप पर झूठे आरोप लगेंगे। पर किसी को भी इस समय आप सफाई मत देना। इन 9 दिनों के अंदर आपको किसी से उलझना बिल्कुल नहीं है। आप इन 9 दिनों में सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान माता की ओर केंद्रित रखें, माता की आराधना करें और माता के चरणों में अपने आप को समर्पित रखें। कई लोग ऐसे हैं जो आपकी साधना में विघ्न पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। वो आपको अपनों से लड़कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपके जीवन में यह सब हो भी रहा है कुछ नकारात्मक शक्तियों के द्वारा। जो कुछ नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर हावी होती जा रही हैं और इस समय उन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है कि आपके अपने ही आपके शत्रु बन बैठे हैं, आपके अपनों से ही आपकी बन नहीं रही है। इस टाइम पर आपके शत्रु आपका पूरा ध्यान हटाने की कोशिश करेंगे कि आप किसी भी सात्विक पूजा में भाग न लें। वह चाहेंगे कि आप माता की शरण में न जाएं। यदि आप बंधुओं इन सब कार्यों से चूक जाते हैं तो फिर आपके ऊपर इनकी तांत्रिक क्रियाएं सफल होने लगेंगी। तो इसलिए माता का पहले ही आप लोगों को संदेश है कि आप लोग उनकी शरण में रहें। इन 9 दिनों में आप माता की साधना कर माता की कृपा बटोरने का पूरा प्रयास करें। इन 9 दिनों में आप माता की सच्चे मन से साधना कर लेंगे तो आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको इन 9 दिनों के अंदर किसी से बहस नहीं करनी है, किसी को कोई जवाब नहीं देना है, अपने अंदर क्रोध बिल्कुल आने नहीं देना है। आपके अपने चाहते हैं कि आप उनसे लड़ें, उनके कर्म कट जाएं और वह विक्टिम बन जाएं और आप बुरे बन जाओ। बंधुओं, आपको इस समय बिल्कुल भी यह गलती नहीं करनी है। इस समय यदि आपने किसी से झगड़ा किया, किसी को व्यंग्य वचन बोले, तो आपने जितनी भी सात्विक शक्तियां ध्यान साधना के माध्यम से अर्जित की हैं, वह सब नष्ट हो जाएंगी। बंधुओं, अब समय है और ज्यादा पूजा पाठ से जुड़ने का। इस दौरान आप अपने अंदर एक नया चेंज पाएंगे, आप दिव्य शक्तियों को अपने अंदर समाहित करेंगे। तो ऐसे में आपको किसी भी अनावश्यक कार्य में
अपना ध्यान नहीं लगाना है। आपको इस समय दुनियादारी से बिल्कुल दूर रहना है। माता के आशीर्वाद से आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आप अपने सपनों की दुनिया को जीने वाले हैं। जो आपने सपने में सोचा होगा वह सपना अब आपका सच होने वाला है। इन 9 दिनों के अंदर आपका सात्विक ऑरा और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू नहीं पाएगी। जब आप तप जप साधना करेंगे तो आपके जीवन से यह नेगेटिव नकारात्मक लोग अपने आप ही दूर चले जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यक्तियों के आपके जीवन में इतने ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेंगे कि आपके शत्रु आपके बिना कुछ किए ही आप से दूर हो जाएंगे। वह फिर सपने में भी आपके साथ बुरा करने की नहीं सोचेंगे। तो आपने देखा होगा कई लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर जाते ही वह तुरंत ही वापस लौट आते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं माता के दर्शन करके और काफी समय तक मंदिर में ही बैठे रह जाते हैं। जो लोग मंदिर में बैठे रह जाते हैं उनके मन में माता के प्रति अथाह प्रेम होता है। वह माता को बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं। उनकी भक्ति बहुत ऊंची होती है। वरना आज के समय में किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि मंदिर में बैठे। लोग उल्टे सीधे कार्यों में अपना समय बर्बाद कर देंगे, लेकिन पूजा पाठ के कार्यों में अपना समय नहीं देना चाहते हैं। यह नकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। और जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान की नियमित पूजा पाठ करते हैं, उनकी सोच भी सकारात्मक होती है। ऐसे लोगों से यदि आप कोई सलाह मशवरा करें तो ऐसे लोगों के द्वारा दी गई सलाह हमेशा माता के द्वारा दी गई सलाह के बराबर होती है। जब आप किसी सात्विक इंसान से कोई सलाह लेंगे तो उस सलाह के साथ भी उतनी ही सात्विकता होगी। वह आपको ऐसा जवाब देंगे जिससे कि आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। कोई भी ऐसे लोग आपको किसी भी तरह से भ्रमित नहीं करेंगे। ऐसे लोग आपको सीधे सीधे सच्ची बात बताएंगे और आपका अहित हो ऐसे किसी भी कार्य के बारे में आपको नहीं कहेंगे। जो लोग पूजा करने के लिए बैठते हैं लेकिन जिनको पूजा करने की आदत नहीं है, ऐसे लोगों को 5 मिनट में ही बेचैनी होने लगती है। ऐसे लोगों के लिए 5 मिनट 5 घंटे के समान बीतते हैं, लेकिन जो सच्चा भक्त है वह 5 घंटे तक भी भगवान के सामने बैठा रह सकता है और उसको भगवान के सामने बैठने में कोई परेशानी नहीं होती है। एक सच्चे भक्त को जो सच्चे हृदय से साधना करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, तो उसको पूजा करते समय का बिल्कुल भी आभास नहीं होता है। उनका समय एक चरम सीमा तक है। वह चरम सीमा तक माता के सामने बैठे रह सकते हैं। कई साधक तो ऐसे हैं, इन नवरात्रियों में से 9 दिन पूरी नवरात्रि माता का जप साधना करने में व्यतीत कर देते हैं। कि भक्ति सच्ची है इस बात का एक और संकेत है। जैसे कि आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको ऐसे संकेत जरूर मिलते होंगे कि जब आप किसी की साधना करते हैं, किसी की पूजा में होते हैं, तो उस समय आप सब कुछ भूल जाते हैं। कहने को तो आपका परिवार है, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है, लेकिन जब आप भगवान से जुड़ते हैं तो उस समय आप सब कुछ भूल जाते हैं। तो यदि यह सब आपके साथ हो रहा है तो आप समझ लेना माता की कृपा आपके ऊपर है। जैसे जैसे एक साधक की भक्ति चरम सीमा तक पहुंचती है तो उसको किसी भी रिश्ते नाते से ज्यादा मोह नहीं होता। उसको जरा सा भी किसी भी चीज का लालच नहीं होता। ना ही उसको यह लगता है कि वह बहुत अच्छा खाए, बहुत अच्छा पहरे या फिर किसी भी भौतिक सुख का भोग करे। उसको ना ही सर्दी लगती है ना ही गर्मी लगती है। एक सच्चे साधक की यही पहचान है। माता आपकी भक्ति को स्वीकार कर रही है। इसका दूसरा लक्षण यह है कि जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपके मन में किसी के प्रति कोई विचार नहीं आता है। आपके मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या नहीं होती, किसी के लिए कोई दोष पैदा नहीं होता है। तो आप समझ जाना कि आप एक सच्चे भक्त हैं। देखिए बंधुओं, एक और बात, ऐसे मैंने कई लोग देखे हैं जो नियमित रूप से पूजा करते हैं, प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाते हैं, माता की अच्छे से पूजा करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वह लोग दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। उनके मन में दूसरों के प्रति जलन होती है। यह सच्ची भक्ति का बिल्कुल भी संकेत नहीं है। जो लोग ऐसे हैं तो वह कितना भी प्रयास कर ले, उनको देवी देवताओं की कृपा कभी नहीं मिलेगी। फिर होता क्या है, ऐसे लोगों को पूजा पाठ के उल्टे असर मिलने लगते हैं। फिर जैसी सोच होती है व्यक्ति की, वैसे ही उनके अंदर ऑरा बनने लगता है। सोच के अनुसार उनका ऑरा भी वैसा ही हो जाता है। भगवान की भक्ति से फिर उनके मन में अहंकार पैदा होता है। उल्टे परिणाम उनको मिलने लगते हैं और वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं। उनके मन में इस बात का अभिमान आ जाता है कि हमसे अच्छी भक्ति कोई कर ही नहीं सकता। जितना कठिन जब तक मैं कर लेता हूँ उतना कोई नहीं कर सकता। उन लोगों को इस बात का अभिमान हो जाता है। बंधुओं,
अभिमान, जिसके अंदर अहंकार आ जाए है, वह पथ भ्रष्ट हो जाता है, वह अपने रास्ते से भटक जाता है। तो पूजा पाठ और भक्ति खूब करो, लेकिन अपने मन में कभी भी इस बात का अहंकार मत कर लेना, नहीं तो आपको आपकी पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। और इसका बिल्कुल उल्टा है, जो सच्चा भक्त है, जो ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है, वह अपने आप को बिल्कुल भी तुच्छ मानता है, वह अपने आप को बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं देता है, वह अपने आप को सबसे छोटा समझता है, क्योंकि उसके अंदर विवेक है, बुद्धि है। उसको यह बात अच्छे से पता है कि यहाँ जो कुछ है सब ईश्वर की देन है, माता की देन है, तो यह सब कुछ चीजें मेरे लिए बेकार है, मुझे इन चीजों का घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सच्चा भक्त हमेशा यही कहता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व इस संसार में कुछ भी नहीं है, मैं तो बस माता की भक्ति करता हूँ और माता की कृपा से मेरे जीवन में मेरे सारे कार्य सफल होते चले जा रहे हैं। तो एक सच्चा भक्त हमेशा अपने आप को सामान्य से सामान्य समझता है। यदि उनकी भक्ति सच्ची है तो उनके ऊपर माता की कृपा है और माता का उन पर एहसान है। एक सच्चे साधक के मुंह से हमेशा ऐसे ही शब्द सुनोगे आप। जब वह किसी बड़े कार्य को कर लेता है, कोई बड़ी सफलता हासिल कर लेता है, तब भी वह बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होता है, अपने कार्य का पूरा श्रेय ईश्वर को देता है और उसके मुंह से आप यही सुनेंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं, सब उनकी कृपा से हो रहा है। सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा फल यही है कि जब आप सच्चे मन से भगवान की साधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान आपकी बुद्धि को एकदम शुद्ध कर देते हैं। सच्चे भक्त का सबसे बड़ा लक्षण उसकी सद्बुद्धि होती है कि ईश्वर की कृपा से उसे सद्बुद्धि मिली है। तीसरा लक्षण एक सच्चे साधक का यह होता है कि आपका अपने इष्ट के प्रति एक गहरा जुड़ाव है और एक गहरा विश्वास है। इतना विश्वास उस व्यक्ति का गहरा हो जाता है कि वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है। ऐसे व्यक्ति के मुख से हर पल एक ही बात निकलती है कि मेरा सब उनकी कृपा से हो रहा है। वही जाने, जो उन्होंने सोचा होगा वही हमारे साथ होगा। ऐसे सच्चे भक्त के मुंह से हमेशा आप लोग यही शब्द सुनेंगे। चौथा लक्षण यह है कि जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपका ध्यान माता की तरफ केंद्रित हो जाता है। आप संसारिक भौतिक सुखों से दूर हो जाते हैं। उस समय आपको संसारिक वस्तुओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं आता है। आप ध्यान की साधना में खो जाते हैं और आप निरंतर माता की साधना करते रहते हैं। ऐसे में होता क्या है कि माता जब अपने भक्त को सच्चे मन से सच्ची भक्ति को देखती हैं तो वह उससे प्रसन्न हो जाती हैं। फिर माता ऐसे भक्त को धीरे धीरे देना शुरू कर देती हैं। इतना देती हैं कि भक्त ने कभी कामना नहीं की होगी। व्यक्ति का पूरा जीवन ही बदल जाता है। यदि बंधुओं आपका मन तन सब आपके इष्ट देव के चरणों में समर्पित हो जाता है तो आप समझे आपके ऊपर ईश्वरीय शक्तियों का साया है, आपके ऊपर ईश्वर की शक्तियां समाहित हैं। उनकी दया दृष्टि में आप रह रहे हैं तो आपका कभी भी कोई कार्य रुकेगा नहीं। अब माता की भक्ति का पांचवा लक्षण यह है, जब आप किसी को परेशानी में देखते हैं, जब आप किसी का दुख देखते हैं तो आपका मन द्रवित हो जाता है, आप उसकी सहायता करने में लग जाते हैं। ऐसे में ईश्वर जब आपको इस तरह से देखता है तो ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और आप उसके प्रति माता से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे माँ जगत जननी, इसकी सहायता करो, इसका उद्धार करो। आप दूसरों की तकलीफ देख के उसके लिए माता से कामना करते हैं तो यह आपकी एक सच्ची भक्ति का ही लक्षण है। जब आपके मन में इस प्रकार के सवाल उठने लगे कि इस संसार में ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है, जो भी वस्तुएं हैं उनका कोई मूल्य नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आपकी भक्ति सच्ची है। इसका एक लक्षण और यह है कि आपको अपनी प्रशंसा कभी भी पसंद नहीं आएगी। आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी कोई प्रशंसा करे। आपको दूसरों के मुंह से अपनी बड़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। जैसे कि कोई बहुत ज्यादा पूजा पाठ करता है तो उसको लोग भगत जी भी बोलते हैं, कोई धर्म गुरु भी बोलते हैं। तो यह सब जब लोग आपसे बोलते हैं तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब अगला लक्षण यह है कि सुख दुख की परिस्थिति में एक समान रहना। जब आपके ऊपर दुख आते हैं, दुखों के पहाड़ टूट जाते हैं, उस समय भी आप अपने आप को कमजोर नहीं समझते हैं और अपने कष्टों से बाहर निकलने के प्रयास में लग जाते हैं। यह बहुत बड़ा लक्षण है कि आप एक सच्चे साधक हैं। तो बंधुओं, जो लोग आज के माता के इस संदेश को सुनेंगे, इन बातों को समझेंगे, वह लोग बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होंगे। उनके घर में हर प्रकार का सुख वैभव आएगा। बंधुओं, आपने अपने जीवन में जितना ज्यादा संघर्ष किया है तो आपके उसी संघर्ष को हथियार बनाकर माता आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि भरने वाली है। आपके सभी मनोरथ
सफल होने वाले हैं। बंधुओं, अब ज्यादा दिन की दूरी नहीं है, अब वह समय आपके करीब है जब आप खुशियों का समारोह मनाएंगे। आपके घर में ढेरों खुशियां होंगी और आप अपने फैमिली के साथ खुशियों का उत्सव मना रहे होंगे। तो बंधुओं, यह 9 दिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास है। इन 9 दिनों में आपने माता की भक्ति कर माता को प्रसन्न कर लिया तो माता के साथ साथ लक्ष्मी माता भी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगी। आप देखेंगे इस नवरात्रि से ही शुरुआत हो जाएगी। आप लोगों को दिन प्रतिदिन आर्थिक उन्नति के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। अब आपके जीवन में वो समय आने वाला है कि तुम्हारे सभी कार्य अपने आप ही बनने शुरू हो जाएंगे और चारों तरफ तुम्हारी ही चर्चाएं होंगी। तुम्हारा प्रभुत्व तो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लोग तुम्हारे बारे में ही बात करेंगे। तुम्हारे जो कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया करते थे, आज तुम्हारे इन कार्यों को देखकर, तुम्हारी इस नेकी को देखकर उनका दिल भी पिघल जाएगा। अब वह लोग भी आपकी तारीफ करने में लग जाएंगे। जो लोग तुमसे पहले ईर्ष्या करते थे वह अब तुम्हारे बारे में चर्चा करेंगे और पूरा अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे कि आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। बंधुओं, आपको यदि कोई संकेत भी माता से जुड़े मिलते हैं तो आप किसी को यार ना करें। बंधुओं, आपको माता से जुड़े हुए संकेत जरूर मिलेंगे। अब आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं, पहले आपके अपने ही आपके खिलाफ खड़े हो जाते थे, लेकिन अब आपके अपने आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। और रही बात इन तांत्रिक प्रभाव की, तंत्र मंत्र जो आपके ऊपर करवाते हैं जो लोग, उन सब का असर, यदि आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो आप पर उनका असर होगा। और यदि आप ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं, माता की आराधना करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो आपके जीवन में इस प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। तो बंधुओं, अब बात कर लेते हैं उपाय की। नवरात्रियों में माता के 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय यदि आप लोग यह उपाय करेंगे तो आपके जीवन में आपको कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे और अपने जीवन में सब कुछ सफल करेंगे। तो बंधुओं, जैसा कि हमने आपको बताया है, आपके ऊपर माता की कृपा है। तो ऐसे में यदि आपका कोई कार्य अटका पड़ा है, क्योंकि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां भी भेजी जा रही हैं, तो हो सकता है आपके किसी कार्य में विघ्न आ जाए, तो आप लोग एक उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आपको आपके शत्रुओं से छुटकारा 100% दिलाएगा, गारंटी से दिलाएगा। मैं बजरंग बली में आस्था रखती हूँ, इसलिए मैं बजरंग बली पर विश्वास रखकर आपको यह उपाय बता रही हूँ। जिन लोगों के जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा हावी हैं, शत्रु उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी दे रहे हैं, तो वह लोग यह उपाय नवरात्रि के दिनों में करेंगे तो के मनोरथ जरूर सफल होंगे और शत्रु बाधा से आपको छुटकारा मिलेगा। तो बंधुओं, उपाय यह है। और पंचमी का जो दिन होता है, नवरात्रियों में पंचमी का जो दिन होता है, उस दिन आप पंचमी की रात्रि में माँ दुर्गा के सामने चौमुखी घी का दीपक जलाएं और उसमें 4 लौंग डाल दें और आप माता के लिए कोई भोग रख दें, जैसे कि सफेद रंग की मिठाई ले आए उसको रख दें और आप एक आसन अपने लिए भी डाल लें। उस आसन पर बैठकर आप वाराही देवी का आवाहन करें। जी हाँ बंधुओं, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि पंचमी का दिन माँ वाराही का होता है और आप यदि वाराही देवी का आवाहन इस दिन करते हैं, आप माँ से सिर्फ प्रार्थना करें कि माँ मेरे जीवन में शत्रु बहुत बढ़ गए हैं, हमारे शत्रुओं का नाश करें। और आपको इस मंत्र का जाप करना है 108 बार। तो मंत्र आप ध्यान से सुने। ओम वाराही देभ्यो नमः, ओम वाराही देभ्यो नमः, ओम वाराही देभ्यो नमः। इस प्रकार आपको मंत्र बोलना है। जब आपकी 108 माला पूरी हो जाए तो आपको इसका दशांक हवन कर देना है। इससे होगा यह कि आपके जो शत्रुओं ने आपके जीवन में घेराव बना के रखा है, आपके शत्रु आपके बिना कुछ बोले ही आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। माँ वाराही हमेशा शत्रुओं से, दुश्मनों से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। बंधुओं, माँ वाराही देवी को सभी देवियों की सेना नायक माना जाता है। माँ जितनी भी देवियां हैं, इन सब की सेना नायक माँ वाराही हैं। तो यदि आप पंचमी के दिन वाराही देवी का आवाहन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो आपको शत्रु बाधा से 100% छुटकारा मिलेगा। तो बंधुओं, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है? यदि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंग बली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।